हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो कल मेरे बाबा का देहांत हो गया था। ही वॉज़ अ ग्रेट पर्सन। उन्होंने अपने जीवन में जितने भी काम किए वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने परिवार की भलाई के लिए किए। उनकी एज 93 प्लस रही। कॉज़ ऑफ डेथ एज पे डिपेंड है, क्योंकि काफ़ी फंक्शंस उनके बॉडी के काम करना बंद कर दिए थे। उसके लिए ना डॉक्टर अब कुछ कर सकते थे, ना हम लोग। पर उन्होंने अपना जाने का दिन और समय, तारीख सब खुद से निर्धारित कर रखी थी पहले से, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। सच बताऊँ तो माइंडसेट नहीं था कि वीडियो बनाऊँगा इस बारे में, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जो बाबा ने सिखाया अभी तक, कि आस-पास की हो रही सारी घटनाएँ, सारी सारी चीज़ें सब प्रभु की लीला है। जब भी उनके पास बैठता था मैं, तो वो हमेशा ही कहते थे कि जो भी हो रहा है सब प्रभु की लीला है। अगर कभी कोई दुर्घटना घट जाए या कोई ऐसा मोमेंट आए जब हद से ज़्यादा खुशी हो, तो उन सब चीज़ों की वजह से कभी भी अपना काम नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि जो होना है वो तो होता ही रहेगा। पर वो भी ये चीज़ नहीं चाहेंगे कि उनके जाने से सब लोग अपना काम छोड़ के बैठ जाएँ और मैं अपनी वीडियोज़ बनाना बंद कर दूँ। हालाँकि इन सब चीज़ों के बारे में उनको नहीं पता था। वो इस एज में थे कि सिर्फ़ दिन भर भजन सुनते थे और खाना-पीना टाइम से खाते थे और सो जाते थे, वॉक वगैरह कर लेते थे थोड़ा-सा। तो ये सब चीज़ें उनको नहीं पता हैं, सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें। लेकिन इंसान समझता ये चीज़ ज़रूर है कि उसके जाने के बाद परिवार के लोगों को थोड़ा दुःख तो होता ही है। फिर मैंने सोचा कि आप सबके साथ थोड़ा-सा बाबा के बारे में बात कर लेता हूँ। आपको ये बता देता हूँ कि पिछले 24 घंटे में हमने क्या खोया है। तो वो काफ़ी अच्छे थे बाय नेचर और सभी तरीकों से। और संजोग की बात थी कि कल जब उनका देहांत हुआ तो पूरा परिवार उनके पास उपस्थित था। परिवार का ऐसा कोई भी सदस्य नहीं था जो उनसे उनके इस आखिरी वक़्त में मिलने ना आ पाया हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि सब उन्हीं का निर्धारित किया हुआ समय था कि कब सब लोग रहेंगे, कब वो अपने प्राण त्यागेंगे। कल जब उनका चेहरा मैंने देखा था, उनके प्राण चले जाने के बाद, तो उनके चेहरे पे एक अलग-सी शांति थी। उसपे अब किसी तरीके का बोझ नहीं था या किसी तरीके की ज़िम्मेदारियों का कोई भार नहीं था। उस चेहरे को देख के ऐसा लग रहा था कि वो व्यक्ति, वो इंसान अब हर तरीके की मोह-माया से मुक्त हो चुका है। फिर भी जब उनको भैरव घाट ले गए थे, तो मेरे मन में एक बात बहुत देर से आ रही थी कि उनकी चिता को आग देंगे और हम सब लोग घर चले जाएँगे। फिर वो सारी रात वहीं पर रहेंगी जब तक अगली सुबह हम लोग उनकी अस्थियाँ एकत्रित करने नहीं जाते हैं। पर जब मैं भैरव घाट में खुद गया और हम सभी लोग गए, तो मुझे एक एक अलग ही तरीके का सुकून मिला वहाँ पर। ऐसा लगा कि आप चाहे जितना जीवन में परिश्रम करें, कितने भी बड़े से बड़े धुरंधर हों, अच्छे हों, बुरे हों, जैसा भी आपका जीवन रहा हो, आपका अंत वही गंगा नदी के तट पे ही होना है। उसी के बस 2 फीट पहले आपकी चिता जलाई जाएगी और सारा परिवार, सभी सगे-संबंधी आपके आस-पास खड़े होंगे, आपकी तरफ सर झुका के आपको नमन कर रहे होंगे। और दिक्कत इसमें कोई नहीं है। मतलब अगर आपने पूरे जीवन में पैसा कमाया, नहीं कमाया वो एक अलग बात है। लेकिन आपने लोग कमाए जो आपके अंत समय में, अंतिम संस्कार के समय आपके पास खड़े हैं। आपको विभिन्न तरीकों से जो है पंडित जी जो भी बताते जा रहे हैं उस तरीके से क्रियाकर्म कर रहे हैं। तो ऐसा लगा कि उन्होंने अपने जीवन में जो है लोग कमाए। कभी भी किसी से दुश्मनी या घृणा नहीं रखी जो उनके अंत समय में हमें देखने को मिली हो। सभी लोग साथ थे उनके, पूरा परिवार साथ था। मैं अक्सर ही जब उनके पास बैठता था तो वो हमेशा ही भगवान की बातें करते थे। कभी किसी रामायण के पाठ की बात करते थे या महाभारत के किसी पाठ की बात करते थे, किसी संत मुनि की बात करते थे। और जब उनकी बात पूरी हो जाती थी तो वो एक ही लाइन कहते थे कि ये सब प्रभु की लीला है और एक दिन हम भी मिट जाएँगे और एक दिन तुम भी मिट जाओगे, इसी मिट्टी में मिल जाओगे। तो इस बात को मैं मानता तो था कि एक दिन हम सभी को जाना है, पर जब कोई जाता है, फिर वो चाहे अपना पूरा
जीवन का कार्यकाल पूरा करके ही जा रहा हो। दुःख तो होता ही है। उनके अंत समय में उन्होंने ऐसी कोई इच्छा नहीं प्रकट करी कि ये मेरी अंतिम इच्छा है, तुम सबको पूरा करना है। वो बहुत ही शांति से अपना बैठे रहते थे और जब हम ऑफ़िस से आते थे तो हम उनसे बात करते थे। घर के भी सभी सदस्य उनके साथ बैठा करते थे। दिन भर भजन सुनते रहते थे और समय से अपना खाना खाते थे, सो जाते थे। यही उनकी अंत समय की दिनचर्या थी और मेरा ऐसा मानना है इससे ज़्यादा बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ऐसी एज में आ चुके हों, उनका जीवन हमेशा ही समय को ध्यान में रखते हुए बीता है। उन्होंने जितने भी काम किए, जो मेरे याद में है, वो हमेशा समय से खाना खाते थे और समय से सोना, समय से उठना। सुबह साढ़े 4 बजे वो रोज़ उठ जाते थे। मैंने पूरे अपने अभी तक के जीवन में उनको कभी भी देर से उठता हुआ नहीं देखा। मैं साढ़े 4 बजे कभी नहीं उठा लेकिन पता चल जाता था कि बाबा उठ गए हैं। चहल-पहल शुरू हो जाती थी, तो पता चल जाता था। इसी तरीके से उनका जीवन बीता। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में और कोशिश करूँगा कि जल्दी ही दूसरी वीडियो डाल पाऊँ कि अभी उतना मन स्थिर नहीं हो पा रहा है कुछ बोलने के लिए, पर कोशिश ज़रूर करूँगा। माय ग्रैंडफ़ादर वाज़ अ ग्रेट पर्सन।